गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी लोगों का। और आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स एनालिसिस। इसमें हम लोग बैंकिंग न्यूज, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट न्यूज, अवार्ड न्यूज, डिफेंस न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज होंगे उसे हम करेंगे। और ये जो भी आर्टिकल डिस्कशंस होंगे, न्यूज एनालिसिस होगी, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन, यूपी पीजीटी, यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस, जीआईसी, एनडीए, जीडीसी, इन सभी में पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट जिनके किसी भी एग्जाम में जीएस या करंट अफेयर पूछा जाता है उनके लिए सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आज का पहला न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2024, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर गरीबी और इसके उन्मूलन की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1987 को पेरिस में हुई थी, जब 1 लाख से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी, हिंसा और भूख के शिकार लोगों को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए थे। आता है BEML, भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF द्वारा भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेनों की डिजाइन, निर्माण और कमीशन के लिए रुपये 866.87 करोड़ का अनुबंध दिया गया है। यह परियोजना भारत की उच्च गति रेल यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। परियोजना के तहत 2 उच्च गति ट्रेन सेट निर्मित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में 8 कारें होंगी। सुरक्षित विदेश यात्रा के लिए संशोधित माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पोर्टल्स लॉन्च हो रहे हैं, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में पुनर्निर्मित माइग्रेट B2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो विदेशों में काम कर रहे हैं। ये पोर्टल भारतीय प्रवासियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और ये 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। हम जानते हैं कि जो सतत विकास लक्ष्य 17 हैं, उनमें से कुछ पूरे होने वाले हैं और मैक्सिमम पूरे हो जाएंगे 2030 तक। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 14C केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटना है। बस पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि 14C क्या है या I4C क्या है, ऐसे कर सकते हैं, I4C हो सकता है। रश्मिका ने पुष्पा द राइज, डियर कॉमरेड और एनिमल जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाई है। उनकी नियुक्ति उनके व्यक्तिगत अनुभवों के संदर्भ में हुई है। अगला जो न्यूज है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने ITU दूरसंचार सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री ने विशाखापत्तनम में कौशल प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने विशाखापत्तनम स्थित आंध्र मेडिकल टेक जोन AMTZ परिसर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है। पूरी हमारी जो गवर्नमेंट है उसका पूरा फोकस कौशल विकास पर है। इस नाते उन्होंने तो स्किल बेस्ड एक नया इंस्टीट्यूट ही डेवलप कर दिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। प्रबंधन बैंक के प्रबंध निदेशक CEO पद पर सेनगुप्ता के संस्थापक को मंजूरी। RBI ने पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को बंधन बैंक का नया MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। सेनगुप्ता की नियुक्ति बंधन बैंक के संस्थापक MD और CEO चंद्रशेखर घोष के इस्तीफे के बाद हुई है। सेनगुप्ता के पास लगभग 4 दशकों का बैंकिंग अनुभव है। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक IOB में कई महत्वपूर्ण नेतृत्व भूमिकाएं निभाई हैं। उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू कश्मीर के CM पद की शपथ। इब्राहिम साहिब की जगह भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसत अजीमा। वरिष्ठ महिला राजनयिक एसत अजीमा को भारत में मालदीव की नई राजदूत नियुक्त किया गया है। वो इब्राहिम साहिब की जगह लेंगी और एक कदम मालदीव द्वारा भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जो 2023 में चुने गए थे, ने हाल ही में भारत दौरा किया था, जहाँ उन्होंने भारत को मालदीव का सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदार बताया है।
बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का सर्वेक्षण करने के लिए नासा द्वारा शुरू किए गए मिशन का जो नाम है वो है यूरोपा क्लिपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो विशाखापट्टनम में। कौन सा शहर 16 अक्टूबर 2024 से 23वीं SCO शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी करेगा? इस्लामाबाद। महिला हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? उदिता दुहान। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला को पद की और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? मनोज सिन्हा ने, जो कि वहाँ के राज्यपाल रहे हैं। दूरसंचार नियामकों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी। अक्टूबर 2024 में कौन सी कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है? SECL। अब आते हैं वन लाइनर। सबसे पहले आपने न्यूज़ देखे हैं, फिर उन्हीं न्यूज़ पे बेस आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, फिर वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर बन के आपके सामने आए हैं। तो लगभग आप 15 से 20 मिनट में जो ज़रूरी न्यूज़ हैं उनको 3 बार पढ़ लेते हैं, जिससे आपके भूलने के चांस कम हो जाते हैं। ये एक रणनीति है फैक्ट को अपने दिमाग में बैठाने की। इब्राहिम साहिब की जगह भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसथ अजीमा। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करने के लिए नासा द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? यूरोपा क्लिपर। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? विशाखापट्टनम। कौन सा शहर 16 अक्टूबर 2024 से 23वीं SCO शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी करेगा? इस्लामाबाद। महिला हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? उदिता दुहान। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? मनोज सिन्हा ने। दूरसंचार नियामकों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने। अक्टूबर 2024 में कौन सी कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है? SECL। दार्जिलिंग के पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किसने की? हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में किन्हें शामिल किया गया है? एलिस्टेयर कुक, नीतू डेविड, एबी डिविलियर्स। तो ये आपका कंप्लीट आज का न्यूज़ रहा है। इसे एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट उत्तराखंड PCS के द्वारा आयोजित होने वाली लेक्चरशिप के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस पे आपकी प्री के क्वेश्चन पूरा प्रिपरेशन किया जाएगा। और उसके बाद जो मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनमें मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का कराऊंगा। प्री में तो सभी किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे जुड़ सकते हैं। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और लोगों तक इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।